दोस्तों, अपनी खुन्नस मिटाने के लिए नेतन्याहू वेस्ट बैंक को लगातार टारगेट कर रहे हैं। नेतन्याहू के फरमान पर इस्राएली सैनिक निर्दोष फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं, बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे जुड़े कई सारे वीडियो सामने आए हैं जो हम आपको आज इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। सीज़फायर के लिए नेतन्याहू ने हमास के सामने कौन सी शर्त रखी है और इस पर हमास ने क्या जवाब दिया है, इसकी भी जानकारी दूंगी। हमास से निपटने और अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप के साथ मिलकर क्या बड़ा प्लान बनाया है, इसका भी जिक्र होगा। फिलिस्तीनियों के खिलाफ नेतन्याहू और एर्दोगन की साजिश को लेकर क्या बड़ा खुलासा हुआ है, सबूत के साथ इसकी जानकारी आपको दूंगी। सैयद हसन नसरल्लाह की हत्या में नेतन्याहू का साथ किस देश ने दिया था, यह भी आपको बताऊंगी, इसका भी खुलासा करूंगी। तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ देखने के लिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा। दोस्तों, रोज आपसे कहती हूँ लेकिन आप पूरा वीडियो नहीं देखते, इसलिए पूरा वीडियो देख कर ही जाया करिए। बहुत सारे लोग हैं जो देखते भी हैं, तो उनका बहुत सारा शुक्रिया, और लाइक जरूर से कर दिया करिए। जो लोग मेरे कहने से लाइक करते हैं उनको बहुत 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 सारा दिल से शुक्रिया, और जो नहीं करते उनसे बस गुजारिश कर सकती हूँ कि कर दीजिए लाइक। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सीज़फायर डील तोड़ने के बाद फिलिस्तीन पर इस्राएली सैनिकों के हमले बढ़ गए हैं। वेस्ट बैंक में इस्राएल ने अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जेनिन शहर से सामने आया है। वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जेनिन में एक बिल्डिंग में इस्राएली सैनिकों ने आग लगा दी। हमले के दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। अपनी जान बचाने के लिए फिलिस्तीनियों को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा। बता दें आपको कि वेस्ट बैंक में पिछले 40 दिनों से इस्राएली सैनिक लगातार हमले कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों, रिफ्यूजी कैंप, बुनियादी ढांचों को टारगेट कर रहे हैं। फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्राएल किस हद तक गिर सकता है, इसका एक और सबूत जेनिन शहर से ही सामने आया है। दोस्तों, वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस्राएली सैनिकों ने सड़कों पर क्या हाल कर दिया है। वो बुलडोजर से सड़कों को तबाह कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। जंग के दौरान बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाना कहां तक जायज है, आप ही बताइए। अमेरिका बताइए ये बात, जो जिम्मेदार देश बनकर बैठे हैं वो बताएं ये बात। इस्राएली सैनिकों ने गजा का क्या हाल कर रखा है, ये सबको मालूम है। जंग के दौरान उन्होंने न सिर्फ रिहायशी इलाकों को तबाह किया बल्कि मस्जिदों को भी मलबे में तब्दील कर दिया है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल, किसी को नहीं छोड़ा। बिजली पानी की सप्लाई काट दी। पूरे गजा शहर को इस्राएली सैनिकों ने खंडहर बना दिया है, और अब वही हाल वो वेस्ट बैंक का भी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली सैनिकों ने पिछले एक महीने में वेस्ट बैंक में 1700 से ज्यादा बार छापेमारी अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत सैनिकों ने कई फिलिस्तीनियों की हत्या की, उन्हें अगवा किया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और बुनियादी ढांचों को तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है अभी भी। सवाल यह है कि फिलिस्तीन में इस्राएली सैनिकों के हमले क्यों तेज हो गए हैं। दरअसल नेतन्याहू और ट्रंप इस साजिश में लगे हुए हैं कि हमास को फिलिस्तीन के नक्शे से मिटा दिया जाए। अरब देशों पर ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो हमास को हथियार डालने पर मजबूर कर दे, और भविष्य में हमास कभी हथियार न उठा सके, इसकी वो गारंटी चाहते हैं। सऊदी अरब और यूएई इसके लिए राजी भी हो गए हैं, लेकिन मिस्र और कतर ने ट्रंप और नेतन्याहू की साजिश में शामिल होने से, शिरकत करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, मना कर दिया है। इस्राएल ने तो मिस्र को यहां तक ऑफर किया था कि फिलिस्तीन में हमास की जगह वो खुद सत्ता की बागडोर संभाल ले। नेतन्याहू ने मिस्र को लालच भी दिया कि इसके बदले उसे करोड़ों डॉलर का फंड मिलेगा, लेकिन मिस्र ने नेतन्याहू की साजिश में शामिल होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। ट्रंप जहां गजा पर कब्जा करना चाहते हैं, वहीं नेतन्याहू वेस्ट बैंक पर। दोनों नेताओं के प्लान में हमास बड़ी बाधा है, इसलिए वो इस कांटे को निकाल कर फेंकना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, अरब देशों के इनकार के बाद अब ये काम नेतन्याहू कर रहे हैं, जिसमें ट्रंप उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। दुनिया के सामने ट्रंप ये झिंझोरा पीट रहे हैं कि अमेरिका पर कई ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, लेकिन इसराइल के लिए उन्होंने अपने खजाने खोल रखे हैं। इसराइल को वो घातक हथियार भी दे रहे हैं जिस पर बाइडेन सरकार ने रोक लगा रखी थी। ट्रंप का साथ मिलने पर नेतन्याहू जंग के जरिए गजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की साजिश में जुटे हुए हैं। गजा खाली कराने के लिए जहां नेतन्याहू ने
वहां मानवीय मदद रोक दी है। सोचिए किस हद तक वो गिर गए हैं, मानवीय मदद रोक दी है। वहीं वेस्ट बैंक में नेतन्याहू के कहने पर इस्राएली सैनिकों ने अपना अभियान और ज्यादा तेज कर दिया है और ज्यादा लोगों पर जुल्म अपना बढ़ा दिया है। हमास को लेकर ट्रंप ये गीदड़ भभकी दे चुके हैं कि अगर उसने तमाम बंधकों को इस्राएल के रिहा नहीं किया तो उसे नर्क का दरवाजा दिखा दिया जाएगा। ट्रंप का साथ मिलने पर नेतन्याहू को लगने लगा है कि वो जंग के जरिए न सिर्फ हमास से निपट लेंगे बल्कि अपने बंधकों को भी कब्जे से छुड़ा लेंगे। हमास को हराने के बाद गजा और वेस्ट बैंक पर इस्राएल का आसानी से कब्जा हो जाएगा। नेतन्याहू ने शर्त रखी है कि सीजफायर का अगला दौर तभी होगा जब हमास और हथियार डाल देगा, यानी हमास जो है वो अपने हथियार पूरी तरह से डाल देगा और तमाम इस्राएली बंधकों को बिना शर्त छोड़ने पर राजी हो जाएगा। हालांकि हमास ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दे। हमास के प्रवक्ता समी अबू जोहरी ने कहा कि हमास और फिलिस्तीन के मिलिशिया ग्रुप के लिए यह हथियार लाल रेखा की तरह है, यानी दुश्मन अपनी हद में रहे और अगर उन्होंने लाल रेखा पार करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अब बात नेतन्याहू और एर्दोगन की गठजोड़ की करते हैं दोस्तों। क्या इसराइल, तुर्की और एसटीएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? एक वीडियो सामने आने के बाद इस तिगड़ी का जो है बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। एसटीएस के एक सदस्य का वीडियो सामने आया है जिसमें वो इसराइली लोगों को अपना भाई बहन बता रहा है। My first visit to Israel after 7 October. I'm coming just for 7 October to support my friends and my brothers here in Israel. 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद फिलिस्तीन में तुर्की, एसटीएस, इसराइल ने मिलकर एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी सम्मेलन में एसटीएस के सदस्य ने ये बयान दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल भी उठे हैं। क्या दुनिया के सामने फिलिस्तीन के समर्थन का एर्दोगन का दावा एक छलावा भर है? क्या फिलिस्तीनियों की बर्बादी के पीछे इसराइल के साथ साथ तुर्की और एसटीएस का भी हाथ है? क्या नेतन्याहू और एर्दोगन मिलकर सीरिया का बंदर बाट कर रहे हैं और इस साजिश में एसटीएस भी शामिल है? हालांकि इन तमाम दावों में हकीकत भी नजर आ रही है दोस्तों। ईरान, अरब देशों की तरह तुर्की ने कभी भी फिलिस्तीनियों के हक में अपनी आवाज बुलंद नहीं की है। फिलिस्तीन में नरसंहार को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने अब तक नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ कोई बड़ा बयान नहीं दिया है। दक्षिणी सीरिया पर इसराइल का कब्जा है और अपने इलाके पर कब्जा बनाए रखने के लिए इसराइल लगातार सीरियाई इलाकों पर हमला कर रहा है, लेकिन इस हमले के खिलाफ भी एर्दोगन और एसटीएस नेता अहमद अल शरा के मुंह से एक जरा सा एक शब्द भी नहीं निकला है, उनके मुंह पर ताला लगा हुआ है। अब बात हिजबुल्लाह चीफ सैयद शहीद हसन नसरल्लाह की करते हैं, जिनको लेकर हिजबुल्लाह के एक बड़े नेता ने सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि हसन नसरल्लाह की हत्या की साजिश में अमेरिका भी शामिल है। हिजबुल्लाह नेता ने यह कहा कि अमेरिका ने इसराइल को हसन नसरल्लाह के बारे में खुफिया जानकारी और उन पर हमला करने के लिए अपने घातक मिसाइल दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका पिछले 25 सालों से हिजबुल्लाह को खत्म करने की साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी यह साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हिजबुल्लाह अपने तमाम दुश्मनों को जंग के हर मोर्चे पर मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा। बता दें कि बेरूत में किए गए इस्राएली हवाई हमले में सैयद हसन नसरल्लाह शहीद हो गए थे। सैयद हसन नसरल्लाह की शहादत वाली जगह पर पवित्र कुरान मिला था। खुदा की इबादत के लिए शहीद हसन नसरल्लाह इसी कुरान का इस्तेमाल करते थे, इसी कुरान की तिलावत करते थे। एक समारोह में इस कुरान को पूरे सम्मान के साथ उनकी बेटी को सौंप दिया गया। इस मौके पर सैयद हसन नसरल्लाह की बेटी भावुक हो गई और उनकी आंखें नम हो गई। इस्राएल के विपक्षी नेता यायर लापिड ने नेतन्याहू के खिलाफ बड़ा बयान भी दिया है दोस्तों। इस बीच लापिड ने कहा कि नेतन्याहू अपने गुनाहों के साथ ताउम्र जीते रहेंगे और उनकी कब्र तक उनके तमाम गुनाह पीछा नहीं छोड़ेंगे, यानी कि पीछा करते रहेंगे उनके गुनाह। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू ने जो गुनाह किए हैं उसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। दरअसल 7 अक्टूबर के हमले की जांच राज्य आयोग से कराने से नेतन्याहू ने साफ तौर पर इनकार किया। लापिड ने नेतन्याहू पर हमला करते हुए कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हुए हमले के साथ ही नेतन्याहू के अंत की शुरुआत हो गई है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू से ज्यादातर इसराइली जनता आजिज आ चुकी है, नाराज है और उन्हें सत्ता पर बने रहने का कोई हक नहीं है। फिलिस्तीन के खिलाफ नेतन्याहू की साजिश को लेकर भले ही दुनिया चुप हो, लेकिन यूएन संस्था UNRWA ने नेतन्याहू को जमकर लताड़ा है।
UNRWA कमिश्नर जनरल फिलिप ने कहा कि मानवीय सहायता को युद्ध में हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गजा के लोग पहले से ही कई मुसीबतों का सामना कर रहे हैं और इस तरह के हालात में नेतन्याहू का ये फैसला उनके लिए और परेशानी बढ़ा देगा। फिलिप ने कहा कि इस्राएल को पहले की तरह गजा के लोगों तक मानवीय मदद पहुंचानी चाहिए, जैसे कि उसने सीज़फायर डील के दौरान किया था। जापान के जज यूजी इवासावा को आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, वो नवाफ सलाम की जगह लेंगे, जो अपने पद से इस्तीफा देकर फिलहाल लेबनान के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बता दें आपको कि गजा नरसंहार को लेकर नेतन्याहू और उनके करीबी अधिकारियों के खिलाफ आईसीसी में कई मामले चल रहे हैं। आईसीसी ने नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर रखा है। वहीं अमेरिका के एक मानवाधिकार संगठन ने भी गजा नरसंहार को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके शासनकाल के कई अधिकारियों को आईसीसी में घसीटा है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मैकडॉनल्ड आउटलेट के बाहर फिलिस्तीनी समर्थकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। फिलिस्तीन के समर्थकों ने लोगों से मैकडॉनल्ड का बॉयकॉट बहिष्कार करने की अपील की, वहां से खाना पीने की कोई चीज ना खरीदने की अपील की। बता दें कि मैकडॉनल्ड अमेरिका की बड़ी कंपनी है जिसके दुनिया भर में आउटलेट मौजूद है और जब से इस्राइल हमला कर रहा है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है, तो लोगों ने अभियान चला रखा है, मुसलमानों ने खास तौर पर यह अभियान चला रखा है कि अमेरिकी और इस्राएली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है और इससे काफी नुकसान भी हुआ है कंपनियों को। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। आज के मुद्दों पर आपकी क्या राय है कमेंट पे जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए और लाइक करके ही जाइएगा। शेयर भी वीडियो को लगे हाथ तो कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। फिर मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।